गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है एक्सरसाइज 4.4। इसका जो मेन टॉपिक है ये हमारे पास दिया गया नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हमने बताना है कि रियल है या हमारे पास इमेजिनरी है। देखो जैसे हमारे पास हम भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें दे फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। अगर रियल रूट्स बनेंगे तब उनको हमने फाइंड करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें सबसे पहले हम नोट करेंगे a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू। इसके बाद हम d निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे b² - 4 × a × c। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे हम यहाँ पर देखो -31 आया है। इसका मतलब है हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है <0 आई है। तो ये इसमें हमारी 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है? जो ये हमारे पास दिया गया है b² - 4ac, इसका मीनिंग होता है d। जो b² - 4ac होता है, b² - 4ac ये हमारे पास d होता है। तो इसका मतलब हम 3 रिजल्ट बनेंगे, d > 0, d <0 या फिर d = 0। ये 3 कंडीशन बनती है हमारे पास। d की वैल्यू > 0 है, जैसे यहाँ पर d की वैल्यू <0 आई है तो -31 आया है, या फिर d की वैल्यू <0, d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तो इन 3 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अगर हमारे पास जो d है जो कि हमारे पास b² - 4ac है, ये जो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो 2 इक्वल रियल रूट्स बनते हैं। अगर इसकी वैल्यू <0 आती है तो नो रियल रूट्स आते हैं। ये 3 रिजल्ट होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो b² - 4ac है, इसकी वैल्यू -31 आई है, जो हमारे पास <0 है। इट मीन्स हम रिजल्ट क्या नोट करेंगे, <0 वाले के लिए ये थर्ड वाला नो रियल रूट्स, ठीक है। या फिर यहाँ लिख सकते हैं रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। जो रियल रूट्स है डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे सेकंड पार्ट है 3x² - 4 √ 3x + 4। इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू नोट करोगे आप ये। फिर d की वैल्यू निकालोगे b² - 4ac, b² यहाँ से b -4a × c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 - 48 0 रिजल्ट आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कंडीशन कौन सी आएगी इसमें, देखो सेकंड वाली कंडीशन आएगी जिसमें b² - 4ac जो d की वैल्यू होती है 0 के इक्वल आई है। तो यहाँ क्या नोट करेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। जब 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने इसको सॉल्व करना है। x = -b + -√d/2a, जो हमें अभी लास्ट एक्सरसाइज में किया भी है। यहाँ से आपको पता ही है कैसे करना है। तो x की वैल्यूज़ निकालनी है, दोनों वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट में क्या दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। यहाँ से देखेंगे d क्या बनेगा b² - 4ac। d की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी b² - 6² - 4 × a × c। सॉल्व किया तो d की वैल्यू 12 आई है। इसका मतलब 12 जो है हमारे पास > 0 से बड़ा होता है ये। और हमने यहाँ पर कंडीशन देखनी है कि > 0 के लिए क्या कंडीशन है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 रूट्स आएंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे -b + -√d/2a। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर 2 रूट्स आ जाते हैं। x की वैल्यू 3 + √3/2 और x की वैल्यू 3 - √3/2। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखो एक्सरसाइज में क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके इक्वल होता है 0 के। इट मीन्स जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इनमें इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखना है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे। जैसे 2x² + kx + 3 = 0। x का जो कोफिशिएंट a है वो 2 आ जाता है x² का, और x का कोफिशिएंट k है और c नंबर हमारे पास 3 है। d की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से b² - 4ac, b² - 4ac, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू है k² - 24। और कंडीशन क्या है क्वेश्चन में दी गई है कंडीशन, इफ द 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब k² - 24 को आप 0 के इक्वल रखोगे, -24 होते इधर आके प्लस का 24 बन जाएगा, और k दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस में आ जाता है। तो k की वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है 2√6 बन जाता है।
ऐसे इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द हैव द इक्वल रूट्स के एक्स स्क्वेयर माइनस टू के एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। जो हमारे पास जो ए है वो के है और जो एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू है माइनस टू के, सी की वैल्यू सिक्स। डी निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस टू के स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। सोल्यूशन करेंगे, आ गया हमारे पास का। सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू फोर के स्क्वेयर माइनस 24 के आई है। कंडीशन है कि इफ द टू इक्वल रूट्स होते हैं तो डी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे और इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। माइनस 24 इधर आ जाता है, के डिवाइड में चला जाता है, के इधर से आ जाता है तो के की वैल्यूज आएगी हमारे पास 6 से कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। अब 4 6 24 तो के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया गया है। और उसमें से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने रिजल्ट निकालना है इसका। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही करने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हमारे पास जैसे डी लेस देन जीरो आ गया, डी की वैल्यू तो गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स आंसर में देंगे हम। ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर हमने इसको सोल्व किया कंडीशन के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसमें देखो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है। तो डी की वैल्यू अगर जीरो आई है तो हम यहाँ पर क्या लिखा है, द गिवन इक्वेशन हैज़ द इक्वल रियल रूट्स बनेंगे। और तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगुलर पार्ट अगर पॉसिबल होगा तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा। और इसकी जो आपने सोल्यूशन को नोट कर लेना है, आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ये सभी बच्चों ने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो बेटा आपका तो आप हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू या काइजर ऐप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो। ओके, थैंक यू बेटा।